नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल इंडियन थिंकिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंडियन थिंकिंग के इस एपिसोड में हम आपको वीरता की मूर्ति महाराणा प्रताप के बारे में बताएंगे। महाराणा प्रताप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के वंशज थे। उन्हें उनके दादा महाराणा सांगा का दूसरा अवतार माना जाता है। उनके पिता महाराणा उदय सिंह और माता कृष्ण भक्तिनी जयवंताबाई थे। कहते हैं कि जयवंताबाई को भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ था। ऐसे महान माता पिता के पुत्र प्रताप थे। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को मेवाड़ के कुंभलगढ़ में हुआ था। उनका पूरा नाम प्रताप सिंह सिसोदिया था। बचपन से ही प्रताप को अपने आराध्य देव एकलिंग जी पर अटूट श्रद्धा और विश्वास था। उनकी जिज्ञासा वृत्ति भी जबरदस्त थी। बचपन में वो अपने माता पिता को ऐसे कठिन प्रश्न पूछ लेते थे कि उनको संतोषकारक उत्तर देना कठिन हो जाता था। यहीं से उन्होंने एक महान व्यक्ति बनने की नींव रखी थी। आचार्य राघवेंद्र महाराणा प्रताप के गुरु थे। उन्होंने प्रताप को शस्त्र विद्या, राजनीति, न्यायशास्त्र का ज्ञान दिया। इतिहास में हर किसी महान व्यक्ति की सफलता के पीछे उनके गुरु का बड़ा योगदान रहा है। प्रताप की महानता के पीछे आचार्य राघवेंद्र का बहुत बड़ा योगदान है। आचार्य राघवेंद्र भी प्रताप जैसे शिष्य को पाकर अपनी धन्यता अनुभव करते थे। उन्होंने महाराणा प्रताप को शस्त्र विद्या में इतना निपुण बना दिया था कि वो अकेले ही एक सेना की बराबर थे। महाराणा प्रताप का नाम सुनते ही अफगान सरदारों और सिपाही थर-थर कांपने लगते थे। महाराणा प्रताप ने शमश खान जैसे खूंखार अफगान सरदार को मार के अफगानों को अपने देश वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया था। उनको अपनी मातृभूमि पर इतना प्रेम था कि दुश्मनों को अपनी सीमा में देख उनका लहू खोल उठता था। महाराणा प्रताप का विवाह बिजोलिया की राजकुमारी अजबदे पवार के साथ हुआ था। अजबदे बाई मेवाड़ के महारानी पद की शोभा बढ़ा सके वैसी गुणवान वीरांगना थी। उनकी प्रेम कहानी भी विख्यात है। महाराणा प्रताप ने और भी 10 विवाह किए थे जो राजकीय कारणों से थे। मुगलों ने कई बार षड्यंत्र रचकर प्रताप को मारने की कोशिश की, लेकिन प्रताप की सूझबूझ और सतर्कता की वजह से मुगल सफल नहीं हो पाए। मुगल सल्तनत का मूल आधार स्तंभ सेनापति बैरम खान था, जिनमें 10 हाथियों का बल और चित्ते सी स्फूर्ति थी। ऐसे बैरम खान के तलवार प्रताप का नाम सुनते ही झुक जाया करती थी। वो प्रताप की वीरता के इतने कायल थे कि अकबर को वो हमेशा समझाते रहे कि प्रताप से युद्ध करना मुगलों के लिए भारी पड़ेगा। अपने शत्रुओं में भी सम्मान प्राप्त करना महाराणा प्रताप का शौर्य, साहस और चारित्र्य की महानता दर्शाता है। इतिहास साक्षी है कि अकबर कभी भी युद्ध में प्रताप के सामने आने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि उन्हें पता था कि प्रताप के साथ युद्ध करना यानी मौत को गले लगाना। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। उसने स्वयं अपने स्वामी को ढूंढा था। चेतक में मानव को भी शर्माए वैसी समझ शक्ति, साहस और शौर्य था। अपने स्वामी महाराणा प्रताप के प्रति उनकी अप्रतिम निष्ठा थी। वो अपने स्वामी के विचारों को भांपकर तीव्र गति से वहां पहुंचा देता था। चेतक अकेला छोटी सी सेना के बराबर था। वो महाराणा प्रताप को बचाने के लिए पूरे तालाब को कूद गया था और वहीं उसने अपने प्राण छोड़ दिए। महाराणा प्रताप चेतक को इतना चाहते थे कि चेतक की वीर गति के बाद कई दिनों तक उनके गले से अन्न का दाना भी नहीं उतरा था। महाराणा प्रताप स्वतंत्रता प्रिय थे। सच्ची स्वतंत्रता प्रियता उन्हीं के हृदय में होती है जिसमें नवनिर्माण करने की क्षमता होती है। चित्तौड़ दुर्ग हारने के बाद महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ वासियों के साथ वन में रहकर 3 साल में नई सेना का गठन किया और अपने पिता के नाम पर चारों ओर से सुरक्षित उदयनगरी का निर्माण किया। मेवाड़ की स्वतंत्रता और स्वाभिमान को बचाए रखने के लिए हल्दी घाटी युद्ध आवश्यक बन चुका था। ये युद्ध 18 जून 1576 में हुआ था। इस युद्ध में मेवाड़ की सेना में मात्र 20,000 सैनिक थे और अकबर की सेना इनसे 4 गुना बड़ी थी। फिर भी महाराणा प्रताप के सैनिक बहादुरी से लड़ते रहे और नई नई युद्ध नीतियाँ बनाकर उनको मात देते रहे। महाराणा प्रताप मुगल सेना पे आंधी की तरह टूट पड़े।
और मुगल सेनापति बहलोल खान को घोड़े समेत काटकर अपनी अद्भुत वीरता का प्रमाण दिया। सैनिक कम होने के कारण महाराणा प्रताप युद्ध हार गए। हल्दी घाटी युद्ध के बाद वो वनों में रहे, घास की रोटियां खाई, जमीन पर सोए, काफ़ी कष्ट सहन किए, लेकिन अपनी मातृभूमि पे अचल प्रेम होने के कारण उन्होंने नई सेना का गठन करके धीरे धीरे चित्तौड़ के अलावा हारे हुए सारे दुर्ग जीत लिए। इसके बाद अकबर भी महाराणा प्रताप से लड़ते लड़ते थक कर फिर कभी उदयनगरी पर आक्रमण नहीं किया। महाराणा प्रताप का देहांत 19 जनवरी 1597 को उदयपुर के चावंड नगर में हुआ था। अकबर भी महाराणा प्रताप के देहांत का समाचार सुनते ही अपने दरबार में 5 मिनट का मौन रखता है। प्रताप के बाद उनका पुत्र अमर सिंह उदयपुर की राजगद्दी संभालता है। दोस्तों, इस तरह की इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल इंडियन थिंकिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।